पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कभी नहीं सोचा होगा कि चुनाव हारने के बाद जो अपने थे वो भी अब दुश्मन बन जाएंगे, अपने ही सांसद बगावत कर जाएंगे। जी हाँ, अब तो सब जान चुके हैं कि तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं, टीएमसी से अलग हो चुके हैं। लेकिन इन 20 सांसदों में से एक ऐसी सांसद रही जिसने टीएमसी में रहकर न जाने कितने ऐसे बयान दिए जिससे लगा कि वो मर मिट जाएंगे, लेकिन टीएमसी का साथ नहीं छोड़ेंगे, दीदी ममता बनर्जी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और वो सांसद है सियानी घोष। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस बिखर गई है। 60 से ज्यादा विधायकों के बाद अब टीएमसी के सांसदों ने बगावत कर दी है। वहीं ममता बनर्जी की सबसे खास रही सियानी घोष का नाम भी उन 20 बागी सांसदों में शामिल है जिन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी। नाम सामने आने के बाद सियानी घोष की चर्चा हर तरफ होने लगी। हर कोई सियानी घोष का नाम ले रहा है। चर्चाओं के बीच सियानी घोष की एक तस्वीर भी सामने आई है जिससे कहीं ना कहीं ये दिखाई दिया जा रहा है कि लग रहा है कि उनका फैसला उन पर भारी पड़ रहा है या उन्हें पछतावा हो रहा है, और इसी वजह से मुंह छुपाने के लिए वो मजबूर हो गई। दरअसल पार्टी में मचे इस भगदड़ के बीच बीते कुछ दिनों सियानी घोष अंडरग्राउंड थी, यानी कि कहां थी किसी को मालूम नहीं था। लेकिन 11 जून को सियानी घोष को कोलकाता एयरपोर्ट पर देखा गया। एक खास अंदाज में, एक अलग ही अंदाज में सियानी घोष नजर आई। सियानी घोष ने कुछ इस तरह से अपना चेहरा छिपा रखा था कि कोई उन्हें पहचान ना सके। तेज कदमों के साथ वो तुरंत रवाना होती हुई नजर आई, मानो कि मीडिया के हर एक सवाल से बचना चाहती हूँ। यानी कि ये नजर आ रहा था कि उनके पास कोई जवाब है ही नहीं जो मीडिया के सवालों का वो दे सके, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा तथ्य नजर नहीं आता है। अब ऐसे में जहां सियानी घोष को एयरपोर्ट पर देखा गया, इस दौरान एक अलग अंदाज में नजर आई। तो आपको बता दें कि अंदाज था कि उन्होंने सिर पर टोपी लगा रखी थी, मुंह पर मास्क था और आंखों पर काला चश्मा पहन रखा था। तेज कदमों के साथ सियानी एयरपोर्ट से बाहर निकली और गाड़ी में बैठकर फौरन रवाना हो गई। रिपोर्ट के अनुसार सियानी दिल्ली से कोलकाता पहुंची है। बीते दिनों दिल्ली में टीएमसी के बागी सांसदों ने बैठक भी की थी, उसी में वो शामिल थी। और नाम सामने आने के बाद सियानी भी वापस कोलकाता पहुंच गई और इसी दौरान उन्हें एयरपोर्ट पर देखा गया। आपको इतना बता दें, इतना जान लीजिए कि सियानी घोष वो हैं जिन्होंने कई बयान दिए। उन्होंने राघव चड्ढा के बगावत करने पर एक बड़ा बयान दिया था। विधानसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी जनसभा के दौरान निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था, मैं चड्ढा नहीं हूं जो चड्डी बन जाऊं, घोष हमेशा घोष ही रहेंगे। इसके अलावा एक ऐसा गाना जो विवादों में आया था, मेरे दिल में है काबा और आंखों में मदीना, इसे प्रचार के दौरान गुनगुनाती सियानी घोष नजर आई थी। और न जाने ऐसे कितने बयान जिसके चलते सियानी घोष चर्चित चेहरा पश्चिम बंगाल में बन गई थी। लेकिन चुनाव के समय ममता के पक्ष में जमकर प्रचार अभियान करने वाली सियानी ने बगावत की चर्चाओं पर अभी तक खुलकर अपनी कोई राय नहीं रखी। जो चर्चाओं में थी अब विवादों में, लेकिन उनके बदले बदले अंदाज बहुत कुछ अब बयां भी कर रहे हैं। लेकिन अब सियानी घोष को लेकर लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो कौन है और टीएमसी में कैसे आई, ममता बनर्जी की कैसे करीबी बनी और इस दौरान कितने करोड़ों उन्होंने इकट्ठा किए, यानी कि कितने करोड़ों की मालकिन है सियानी घोष। चलिए ऐसे में जानते हैं आखिरकार सियानी घोष कौन है और कितनी संपत्ति की मालकिन है। सियानी घोष एक एक्ट्रेस, सिंगर और पॉलिटिशियन है। सियानी जब 17 साल की थी तब उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने साल 2010 में टेली फिल्म इच्छे दाना से बंगाली इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने बड़े पर्दे का रुख किया। उनकी पहली फिल्म नोटो बोर नॉट आउट थी। इसके बाद सियानी ने शत्रु, कानामाची, अंतराल, एकला चलो, अमर साहौर, बिटनून, मेयर बीए और राजकहिनी जैसी फिल्मों में काम भी किया। सियानी ने 2013 और 2014 में
जलसा मूवीज के लिए लाइव टेलीकास्ट के दौरान कोलकाता फुटबॉल लीग की को होस्टिंग भी की। सियानी घोष ने साल 2021 में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया, उसमें वो शामिल हुई। टीएमसी ने उन्हें आसनसोल सीट से विधानसभा चुनाव में उतारा, चुनाव लड़वाया, लेकिन वो भाजपा की उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल से हार गई। हालांकि वो यही नहीं रुकी, ममता बनर्जी ने उन पर फिर भरोसा किया और साल 2023 में ममता बनर्जी ने सियानी को टीएमसी यूथ विंग की प्रेसिडेंट बनाया और 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट भी दिया, जिसके चलते सियानी टीएमसी के टिकट पर जाधवपुर से लोकसभा से चुनाव जीत जाती हैं और सांसद बन जाती हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन को दिए गए हलफनामे में सियानी घोष ने अपनी संपत्ति का खुलासा भी किया था। हलफनामे के अनुसार सियानी घोष की कुल संपत्ति 91,89,000 रुपए दर्ज की गई है। वहीं उनके ऊपर लगभग 60 लाख रुपए का कर्ज भी बताया जाता है। इलेक्शन कमीशन को दिए गए हलफनामे के अनुसार सियानी घोष के पास 35,000 रुपए कैश भी है, जबकि बैंक खाते में करीब 10,25,000 रुपए जमा है। ये रकम एचडीएफसी बैंक, यूको बैंक और रेकरिंग डिपॉजिट में रखी गई है। सियानी घोष का कोलकाता के गोल्फ ग्रीन में एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत 62,64,000 रुपए बताई गई है। उनके नाम पर ना तो कोई एग्रीकल्चरल लैंड है और ना ही किसी तरह का प्लॉट है। इसके अलावा उनके पास कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी भी नहीं दर्ज की गई है। इसके अलावा सियानी घोष के पास 4 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियां हैं, ये बताया गया है, जिनकी कुल मिलाकर अगर कीमत बताई जाए तो 11,03,000 रुपए है। इसके अलावा चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपने पास 8 ग्राम सोना होने की भी जानकारी दी है। सियानी घोष के पास 6 लाख रुपए की एक होंडा जैज कार भी है। गौरतलब है कि संपत्ति अर्जित करने के साथ साथ सियानी के ऊपर कर्ज भी है और इसी के साथ वो अब टीएमसी से बागी भी हो गई, जिसके बाद नाराजगी को लेकर चर्चा शुरू होने लगी है। तो सूत्रों के मुताबिक सियानी घोष को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वे खुद मानती हैं कि तृणमूल कांग्रेस में अब उनका कोई राजनीतिक भविष्य नजर नहीं आता है। उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि उनकी एक बड़ी शिकायत ये भी थी कि चुनाव प्रचार के दौरान जब उन पर हमले हुए तो पार्टी नेतृत्व से उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला, ना ही ममता बनर्जी का साथ उन्हें मिला। कुल मिलाकर बात की जाए तो अब सामने आया है कि 20 सांसद नाराज हैं, बागी हो चुके हैं, टीएमसी से अलग हो चुके हैं। लेकिन अब वो क्या करेंगे? क्या अपना अलग दल बनाएंगे या फिर बीजेपी को अपना समर्थन सौंपेंगे? अपनी सांसदी कैसे बचाएंगे? क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि टीएमसी के बागी सांसद एक अलग गुट बनाने और संसद में एनडीए सरकार को समर्थन देने की योजना बना रहे हैं। कानूनी रूप से अयोग्य होने से बचने के लिए 20 सांसदों के समूह ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपकर अलग बैठक की मांग भी कर दी है। अब टीएमसी के कुल 28 सांसद थे और अब 20 सांसद बागी हो गए हैं, तो 2/3 सांसद के चलते दल बदल कानून तो इन सांसदों पर लागू नहीं होगा। लेकिन अब बड़ा इंतजार किया जा रहा है कि आगे ये सांसद क्या कदम उठाते हुए नजर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी इन्हें क्या बड़ा ऑफर देगी। क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले की चर्चा की जाए तो आम आदमी पार्टी से सांसद रहे राघव चड्ढा ने भी कई सांसदों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी और ये तक कहा गया था जैसा आम आदमी पार्टी का हाल है ऐसा ही हाल अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का किया जा रहा है। उनके विधायक नाराज हैं, बागी कदम उठा चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये 20 सांसद भी आ चुके हैं जिन्होंने खुले तौर पर ये इजहार कर दिया है कि वो ममता बनर्जी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। इस बीच में जहां 20 सांसदों का जिक्र किया गया तो इससे अलग हटकर देखा जाए तो कल्याण बनर्जी जो ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद हैं वो भी खुलकर ये कहते हुए नजर आते हैं कि ममता बनर्जी को एक बड़ा फैसला करना पड़ेगा और ये फैसला होगा कि ममता बनर्जी अपने भतीजे
यहाँ अभिषेक बनर्जी के साथ रहना चाहती हैं या फिर अपने सांसदों के साथ रहना चाहती हैं, अपनी पार्टी के साथ रहना चाहती है, उनके साथ रहना चाहती हैं। एक तरह से अल्टीमेटम ममता बनर्जी को दे दिया गया। देखना होगा पश्चिम बंगाल में और क्या कुछ घटता हुआ नजर आता है।